ठीक है जी। समस्याएं जनता की जस की तस हैं। जैसे गलियां पाटी पाड़ के रख दी, वो नहीं बनी। कहीं पानी निकासी का साधन नहीं है। सफाई कर्मी समय पर नहीं जाते हैं। कूड़े कूड़े की बड़ी जो गाड़ियां हैं वो कभी किसी वार्ड में 11 बजे, किसी में 1 बजे जाती हैं। अब ये कहते हैं भी 2-2 बारी गाड़ियाँ जाती हैं। उससे पल्ला झाड़ दिया। देखिए ऐसा है कि पिछली बार मीटिंग में हमने 19 को विरोध करा था किसी बात को लेकर कि हर महीने मीटिंग हो, हर महीने मीटिंग होगी कि पिछले कामों की और नए कामों की समीक्षा भी होगी। जो आप बता रहे हैं कि सफाई नहीं होती, गाड़ी भी नहीं आ रही है, या और इशू हैं जनता के जो गलियां पाड़ के छोड़ रखी हैं, वो मीटिंग होगी तो मीटिंग में जवाबदेही तय होगी। अब नेक्स्ट मीटिंग अप्रैल में है, उससे पहले जो ये गतिरोध दूर हुआ है, अभी आज मीटिंग होगी बजट की, और उससे पहले 10 तारीख से पहले 9 या 10 को एक इस तरह की मीटिंग तो नहीं, लेकिन एक अधिकारियों के साथ वैसे मीटिंग होगी, अनऑफिशियल मीटिंग होगी। पार्षद जिसमें होंगे, प्रधान होगा और सारे अधिकारी भी होंगे। उसमें जो हमने बातें रखी हैं वो अपना अब जो उन्होंने काम शुरू कर दिया। अभी जो कल परसों खिंचाई हुई है, कल भी मीटिंग का बहिष्कार करा था। हमने कहा था भी आप सारे जितने अब तक को जो हमने काम दे रखे हैं, चाहे रिपेयरिंग के हैं चाहे नया काम है, उनकी आप डिटेल दो आप। तो वो अब डिटेल तैयार कर रहे हैं। उसकी डिटेल 4-5 दिन में ये तैयार कर लेंगे, पूरी रिपोर्ट हमारे को देंगे। जो काम अधूरे रह गए हैं शहर के, वो हम करवाएंगे। हमने अभी हमारा एजेंडा चल रहा है, आज एक सिर्फ बजट का हुआ है, उसके अंदर जो अलग अलग कमेटियां हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कमेटी है, बिजली की कमेटी है, इलेक्ट्रिक कमेटी, और जो शहर की साफ़ सफाई और पार्कों की देख रेख की कमेटी है, वो कमेटियाँ जल्दी 1-2 दिन में बन जाएंगी, नाम तय हो जाएंगे और उसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी, फिर जिम्मेदारियाँ भी तय हो जाएंगी इस हिसाब से, और फिर ये काम चलेंगे, ट्रैक पे आ जाएगा अस्पताल। पिछले 3 साल से ट्रैक पे नहीं आया जी। नहीं आया तभी तो है ना, तभी तो हम विरोध कर रहे थे, तभी प्रधान को चिट्ठी लिखी हमने। प्रधान जी को चिट्ठी जो इसलिए लिखी है हमने, जो ऊपर हमने यूएलबी को लेटर भेजा और कमिश्नर को लेटर भेजा। बीच में हाँ जी, हाँ जी। चिट्ठी मात्र तक ही सीमित, प्रधान जी रह गए, एमसी रह गए भाई, उन्होंने भी चिट्ठी लिख दी, आपने भी चिट्ठी लिख दी। किसने चिट्ठी लिखी? चिट्ठी प्रधान जी तो कहते हैं मैंने चिट्ठी लिख दी ऊपर, डीएमसी को लिख दी। नहीं, मेरे उससे कहना नहीं है, नहीं ये हमारा हाउस कॉम्पिटेंट है। यहाँ हमारा हाउस चुना हुआ है, कॉम्पिटेंट है, ऊपर लिखने से कुछ नहीं होता। अगर ऊपर किसी अधिकारी ने काम रोक रखा है तो हम करवाएंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, पीछे जो लैब्स रह गया, वो आपको ज़्यादा पता है लैब्स क्यों रह गया, वो हम चाहते हैं वो कवर अप हो। हम भी इस बात से दुखी हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं कि जो 2.5 साल में जो एक आपस में जो नहीं बन पाई पार्षदों की या प्रधान की, वो एक चलो एक बुरा सपना उसको मान लो, वो एक नहीं होना चाहिए था, वो हो गया। लेकिन आगे 2 साल पड़े, आप 2 साल में अच्छा आप कवर अप कर लो। एक वो थर्ड पार्टी वाला क्या रोड़ा है? अभी कौन थर्ड पार्टी है क्या भाई? वो थर्ड पार्टी बार कल भी मुद्दा उठा था थर्ड पार्टी का, आज भी थर्ड पार्टी मुद्दा उठा है। क्या थर्ड पार्टी का क्या वो है? मैं थर्ड पार्टी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अशोकनगर वार्ड नंबर 8 के अंदर सरकारी हॉस्पिटल वाली एक गली है, प्राइमरी हॉस्पिटल वाली गली है। बतवा जी, हम थर्ड पार्टी के मैं आपको वही बता रहा हूँ। है कौन? वो थर्ड पार्टी 4 जेई चेक करके आए थे उस गली को। एक जेई लोकेंद्र है, लोकेंद्र जेई ने उसको चेक किया था। उसके बाद ये थर्ड पार्टी कोई हरियाणा, इन्होंने बताया हमें अधिकारियों ने कि हरियाणा सरकार की तरफ से ये 2 अपॉइंटमेंट हैं ऑफिसर। कौन है ये 2? एक तो सर बोलिए। मैं आपको बताऊँ ये थर्ड पार्टी क्या है। थर्ड पार्टी जब भी कोई नया काम होता है शुरू, उसके अंदर देखो जो जेई हैं उनकी ड्यूटी बनती है, रेगुलर एमई है या एक्शन है, जो भी काम चल रहा है गली में या किसी बाज़ार में नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसका वो टाइम टू टाइम चेक करें। और जब काम कंप्लीट हो जाता है, फिर गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है कि थर्ड पार्टी से उसकी जो क्वालिटी वाइज है वो एज पर स्पेसिफिकेशन काम हुआ है कि नहीं हुआ। सर थर्ड मैं पार्टी उसी की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर थर्ड पार्टी को ही दिया जाता है, जो पैनल पे होते हैं, पैनल पे कॉन्ट्रैक्ट होता है थर्ड पार्टी का, वो आके चेक करती है और वो उसका फिर उसके बाद बिल क्लियर होता है। लेकिन यहाँ चक्कर हो रहा है, यहाँ काम ज़्यादा इकट्ठे हो गए, साल मीटिंग नहीं हुई, जिस वजह से ज़्यादा काम इकट्ठे हो गए, तो आपस में इनका रोला मच गया। तो रोला मचने से क्या हुआ कि इन्होंने एक बीच से पीछा छुड़ाने के लिए कह दो, या इसको किसी तरह के इसको टैकल करने के लिए एक जो एस्टीमेट बनाए थे जेईओ और पार्षदों के कहने पे, और एस्टीमेट बन गए और हाउस मीटिंग में फाइनेंशियल कमेटी में लगने थे, तो वो लग गए, अप्रूवल होगी। उसके बाद में भी कोई ज़्यादा चक्कर ना पड़े, इन्होंने एक लोकली मतलब कि किसी कन्फ्लिक्शन में या किसी उसमें ना फंसने के चक्कर में
तो इन्होंने एक बना दी अपनी कंट्रोवर्सी में ना फंसने किस कंट्रोवर्सी में ना फंसने के लिए इन्होंने थर्ड पार्टी बना दी भी, ये एक उसके ऊपर सुपर चेक करेगी। उसके अंदर रौला मच गया भी जेई जब निगम के हैं, कम्पिटेंट हैं, जब इन्होंने एस्टीमेट बनाया है तो इनकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए बार बार मांग उठ रही है कि जो ये थर्ड पार्टी जो अभी बिफोर एग्जीक्यूशन द वर्क जो बनाए हैं, जिन्होंने कुछ काटे हैं, जैसे मेरे वार्ड के थे 2-3 गलियां काट दी इन्होंने, तो वो अब दोबारा आज भी गए हैं चेक करने। अगर वो नहीं बनने वाली तो ना बनाए, कोई दिक्कत नहीं है उसका। हम कहते हैं कि वो जो एक जो सरकार के नियम है, एक कंस्ट्रक्शन कमेटी बनी हो जब, तो कंस्ट्रक्शन कमेटी वो सर्वे करे, उनको दें अभी ये गलियाँ आई हैं और वो सारे जिसके अंदर पार्षद भी होंगे, जेई भी होंगे, वो करें, फिर थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये है थर्ड पार्टी। सुखदेव जी, आप अभी बीच में थर्ड पार्टी का नाम ले रहे थे, आप नाम बताने जा रहे थे, वो थोड़ा सा बता दीजिएगा थर्ड पार्टी कौन है? ਦੂੜਾ ਰਾਮ ਜੀ ਹੈ ਨਾ थोड़ा जोर से बोलो जी। ਦੂੜੀਆ सुखविंदर दौड़िया जी। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ। अच्छा, सुखविंदर दूड़िया जी आप नाम बता रहे हैं, वो थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के दो बनाए गए हैं। मैं बताता हूँ, जेई पर क्वेश्चन मार्क लगा है। जेई है वो एक अच्छी स्टडी करके आए, इंटेलिजेंट होते हैं, उनको सब पता होता है, उनको ए से लेके जेड तक, क्योंकि वो इस टाइप की बीटेक की अपनी स्टडी करके आए हैं और वे 100% क्या है, हर काम को चेकआउट करने के लिए सभ्य होते हैं, सही होते हैं। उनके ऊपर एमई जी होते हैं, तो एमई जी हैं अपने काम को वो भी देखते हैं, एक्शन भी सुपरविजन करता है। लेकिन थर्ड पार्टी ने हमारे कार्यों को काटा है, तो हम उस चीज़ का प्रूफ देना चाहते हैं कि ये गली बनने लायक है या नहीं है। इनकी उन्होंने मतलब जी की गली है, ये जो गुना रोड वाली गली है जहाँ ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वो गली मैं खुद गया हूँ, देखा, मैंने वीडियो बनाई है उसकी, वो आप भी जाके देख सकते हैं। वो एक्चुअल में ही बनने वाली है। और वो इसी तरह ही हमारे जो गलियाँ और हैं जिनके एस्टीमेट बनवाए थे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए नहीं डाले, तो वो हम तो चाहेंगे भी ये डलें और चेक कर लें, 2 बार चेक करें, 3 बार चेक करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। वो वाकई अगर बनने वाली है तो बना दें, नहीं बनने वाली तो हमारे को सेटिस्फाई कर दें कम से कम, तो ये हम कहेंगे। इसलिए पार्षदों को नोटिस दिए बिना अगर वो थर्ड पार्टी के आते हैं, इट मीन्स पॉलिटिक्स, ये राजनीति। हम तो ये भी कहेंगे जिसको टेंडर हो ना, वो टेंडर की कॉपी पार्षदों को भी मिलनी चाहिए, और गली जो निर्माणाधीन हो उसके आगे बोर्ड भी लगना चाहिए यहाँ पर। हाँ जी। मैं 2-3 गलियां सीसी बनाने के लिए दी, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਲੌਕ ਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜੇ ਸੀਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਲੌਕ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਸੀਸੀ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਇੰਟਰਲੌਕ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? रिपेयर करने का क्या फायदा? अब कंस्ट्रक्शन इस कमेटी करके बनेगी और वही सब कुछ करेगी, वही देखेगी, सुपरविजन करेगी, और जहाँ हेल्प होगी जेई साहब देखेंगे, उसको सुपरविजन करेंगे। हम ये आग्रह कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी की जगह इन्हीं जेई को पूरी पावर दी जाए, क्योंकि उनको काम दिया जाए, बहुत अच्छे ढंग से देखते हैं, हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। एमई साहब हमारे यहाँ मैं कहता हूँ सबसे बड़ी आदमी, कोऑपरेट करते हैं। एमई नरेंद्र जी के बारे में फिर मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे अच्छा कोऑपरेट करते हैं, मिलनसार है, काफ़ी अच्छे सोशल वर्कर हैं। थैंक यू।